हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन और आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ पास्ट डे एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्पेशली इन वैदिक पीरियड और इंडस पीरियड के बारे में भी कह सकते हैं। इंडस पीरियड तो पास्ट डेज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इन इंडिया, स्पेशली इंडस पीरियड को लेकर के, यानी कि बीते हुए अतीत की में खेती और किसानी भारत के संदर्भ में है। कृषि और जो किसानों की स्थिति थी, स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको लेकर के हम चलेंगे। तो ये टॉपिक रहा आपका पास्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्पेशली इंडस पीरियड के बारे में। ये जो इंडस पीरियड है आपका, ये 3300 बिफोर करेंट एरा, यानी आज से 3300 वर्ष पहले से लेकर के 1900 वर्ष पहले तक का जो पीरियड होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस एरा में जो भी इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई, जो बस्तियां बसी, उस समय जो कृषि कार्य जिस तरीके से किए जाते थे, उसी के बारे में हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इसका जो एक्सटेंशन था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक्सटेंशन था, ये एक्सटेंशन था आपका, यानी इसका जो विस्तार था, ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान जो करंट में है, ठीक है, अभी जो अफगानिस्तान का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उससे लेकर के जो भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उसमें इसका विस्तार था। किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसकी अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 3300 बिफोर यानी BCE, यानी बिफोर करेंट एरा, से लेकर के 1900 बिफोर करेंट एरा तक। अब चलते हैं हम इसमें क्या कि इसी क्रम में सबसे पहले जो भारतीय इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता थे, दयाराम साहनी ने 1920 में हड़प्पा जो है उसकी खुदाई की थी, 1920 में। नेक्स्ट है आपका, इसमें खुदाई से प्राप्त जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये जो साउथ एशिया है, इस साउथ एशिया का सबसे पहला फर्स्ट फार्मिंग कल्चर था ये, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या, तो फर्स्ट फार्मिंग कल्चर होने के पीछे यहाँ पे एलुवियल सॉइल थे, क्योंकि सिंधु और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो ट्रिब्यूटरीज बनाई गई थी, तो उनके द्वारा जो एलुवियम लाए गए थे, यानी जलोढ़ मिट्टी जो लाई जाती थी, उसके चलते वहां पे कृषि योग्य जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ भूमि के चलते कृषि योग्य सारी चीजें उपलब्ध थी। तो इसी के चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहला पोजीशन ये रखने वाला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है। अब इसी चीज को देखते हुए धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी बस्तियां बस गई, ठीक है। और अब इसमें हम अगर देखते हैं तो उस समय में बहुत सारे फसलों की खेती की जाती थी। अब उस ऑर्डर पे अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ये एक पार्ट होता है आपका कि क्रॉप कल्टीवेशन में जो साइट्स हैं कहां कहां मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट्स हैं वो आपको हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, रोहिरा है। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिस पर कि क्रॉप कल्टीवेशन किया जाता था। अब इसमें सबसे पहले बात आती है सीरियल्स की। सीरियल्स में क्या क्या चीजें, अनाज में किन किन चीजों को ये उपजाते थे, तो उसमें बात आती है आपको व्हीट, बार्ली और माइलेट्स यानी बाजरा है। तो इस तरीके से गेहूं, जौ और बाजरे अनाज के रूप में उपजाए जाते थे। और उसके बाद में एक है मटर के बारे में भी बात आती है, इसको हम लोग कह सकते हैं व्हीट। उसके बाद में आपको बार्ली,
और फिर आपका नेक्स्ट है माइलेट के बारे में। नेक्स्ट आपका जो है ये है ऑयल सीड्स के बारे में। ऑयल सीड्स में क्या आते थे? तो ऑयल सीड्स में आपको ये सीसम है और मस्टर्ड है। सीसम यानी तेल, मस्टर्ड है, सरसों। नेक्स्ट आपका जो क्रॉप आता था ये था फाइब्रस प्लांट के बारे में, यानी रेशेदार पौधे जो होते थे। इसमें आपका कॉटन आ जाता है। फाइबर प्लांट में कॉटन है, और कॉटन यानी कि कपास। रेशेदार जो फसलें हैं उसमें कपास की खेती यहाँ के लोग करते थे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। स्पेशली ये चीज़ें कहाँ पे उपजाई जाती थी? तो ये चीज़ें आपको हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और रोहिरा में मिली हैं। और रोहिरा जो है ये पंजाब और इंडस बेसिन के बीच में पड़ता है। अब एक चीज़ आती है आपको, फाइबर प्लांट में कॉटन की जो फसल की खेती होती थी वहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो फ्रूट्स हैं तो इन फ्रूट्स में मेलन सीड्स आते हैं, फिर डेट पाम आते हैं, और फिर आपका लेमन आता है, कोकोनट आते हैं। ठीक है, मेलन सीड्स आते हैं, फिर आपका डेट पाम आता है, और फिर आपका कोकोनट आता है, और लेमन आता है। ये सारे फ्रूट क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है ये स्पाइसेस की बात आती है, यानी मसालों की। तो मसालों में फेनिग्रेक आता है। इसमें क्या आता है? फेनिग्रेक, यानी जिसको हम लोग मेथी कहते हैं। कसूरी मेथी भी इसको कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।